जन्म का अंधा देख सकता है, वर्षों से जो चले नहीं है वो डांस करते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे जो रेंग रहे थे वो बढ़िया चल के सेवा कर रहे हैं। 20-20, 22 साल हो गई जो बोल दिए डॉक्टरों ने और वैद्यों ने कि ये बांझ इसकी ये कभी गर्भ नहीं रह सकता, वहां डंके की चोट पे माड़ी ने बच्चे दिए हैं। लेकिन उसके लिए हमारी पुकार होनी चाहिए, हमारी पुकार होनी चाहिए। और पुकार अंतर्मन से निकलती है, आत्मा से निकलती है। वो आवाज स्थूल जीभ से नहीं बना कि हम उसको पुकारें और आंख का कोना गीला हो जाए और देव सुने नहीं। वो देव क्या काम है कि हम उनको पुकारें वो सुने नहीं। अभी तक माड़ी के यहां तो नहीं हुआ ऐसा। एक कल परसों एक चर्चा हो रही थी, ये कभी एक नए नए एंट्री मारे हैं भाई परमार जी, वो रोज नए नई एक ठोक बटन दबा के जाते हैं। वो सब तकलीफें उनकी थी कि 60-64 साल हो गए मेरे, 62-64 साल हो गए, मैं 40 साल से कभी शांति से जिया नहीं, ऐसी कुछ मैं कभी हंसा नहीं, मैं कभी खुश नहीं हुआ। भाई क्यों? घरवाली है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, धंधा अच्छा चल रहा है सब, तो फिर भी मजा नहीं आ रही। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इन चीजों से सुख नहीं है। अच्छी नौकरी मिल जाए, फ्लैट हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, तो कोई गारंटी नहीं है। जय मणि, कोई गारंटी नहीं है कि आगे बोलो। हम जाते देव स्थान सुख शांति और समृद्धि के लिए, और ये तीनों चीजें तत्व रूप में होती है, स्थूल रूप से नहीं होती। तत्व रूप मतलब अनुभूति की चीजें हैं। इसको मैं समझा नहीं सकूंगा आपको, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि आप शांति से बैठे रहते हो टिका के। हमारी माँ हमको खड़ा रखती है, कितना बढ़िया शांत से पलथी मार्ग बैठते हैं, और यहां कोई पाप किए होंगे तो खड़ा करके 2 घंटा। अगर गाड़ी घोड़े नौकरी बंगले में और बेटे बेटियों नाते पोते में सुख हो तो लगभग सब घर में, तो फिर सुख कहां है? जाग रहे हो ना? सुख हमारी समझ है, सुख कोई वस्तु नहीं। शांति कहां है? और ये परमार जी यहां आने के बाद इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, थोड़ा वजन भी बढ़ गया होगा, चेहरे की चमक बढ़ गई। ये 64 साल में। अब मैं क्या, मेरे को बड़ी खुशी होती, एक जप्पी मिलेगी। इसको बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद के खिलाड़ी। 64 में ये हमारी सब अवधारणाएं, हमारी जो भी नियम थे उसकी धज्जियां उड़ा दी गुजराती भाव ने। हम बोलते हैं 40-50 के बाद आदमी पलट और बदल नहीं सकता। ये बताओ 64 में आके सब हिट विकेट कर दिए और खूब हंसते हैं माड़ी के हाथ में। क्यों? अरे बोले छोटी सी बात समझ में नहीं आई मेरे को, और कोई मंदिरों में नहीं गए। मैं बोला यार जाना चाहिए, नहीं बोले अच्छा हुआ नहीं गया, नहीं तो यहां की बात समझ में नहीं आती। बोले इतना सारा भर जाता तो जो सीधी बात है वो समझ नहीं आती। जीवन इतना सीधा है, जगदम्बा बोले इतने सीधा है बेटा, लेकिन हम सीधा चलना नहीं चाहते। अब एक बात बताओ, गाय घोड़ा हाथी कुत्ता बिल्ली सब तिरछे है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यहां छोड़ो, सीधा चलते हैं। एक इंसानी सीधा है
कभी सीधा नहीं चलता। सब जानवर तिरछे चलेंगे सीधे, इंसान सीधा। आप किसी को सीधी बात बोल दो, नहीं मानेगा। और माड़ी के यही होता है, पहली बार जो आता है माड़ी उसको सीधा स्पष्ट भगवती पूछती है मुंह के ऊपर कि बेटा बोल क्या होना। नहीं नहीं, हम तो ऐसे दर्शन करने आए थे। तक कर दर्शन, जा। अभी नहीं, 20 साल से देख रहे हैं, पहली बार जो भी दुखियार आया, जगदम्बा बैठी कांधे पे और पूछती है बेटा क्या होना, बोल। नहीं, दर्शन करने आए थे, तक कर दर्शन। और दूसरी बार एड़िया रगड़ते हैं, हमारी बोलती अभी तो दर्शन ही करते रहे आप। सीधा सवाल जगदम्बा का, बोर्ड लगे हैं कि यहां आप डायरेक्ट हो, लिखे हैं, नहीं मानेंगे। हर किसी को माड़ी पहले तो खड़ी रहती है आगे आके कि मेरी चौखट आया बेटा, पूछ क्या होना, दे दे। और सबको माड़ी पहली बार पूछते हैं बेटा क्या होना। ऐसी माया है, ऐसी जोग माया है कि सीधी बात करती है, लेकिन हम इंसानों का एक स्वभाव सीधी समझ में नहीं आती। जितना हम सोचते हैं विवेक बुद्धि हमारे में है, होती नहीं है। चौसठ साल की उम्र में इनको यह समझ में आया कि इस जीवन में सुख किसको बोलते हैं, शांति किसको बोलते हैं, और समृद्धि क्या होती है। संपन्नता के लिए हम चाहते हैं समृद्धि। जमड़े हर जीवात्मा देव स्थानों से, देवों से चाहता है समृद्धि और मांगता है संपन्नता। नहीं समझ में आई? दोनों में बहुत फर्क है बेटा। सुख शांति और समृद्धि की हम कामना करते हैं और मांगते हम संपन्नता है, समृद्धि नहीं मांगते। टेंशन हो रहा है? लोचे पड़ रहे हैं क्या मैडम? आप लोग सब टीचर हो भाई। मेरे को बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी भाई, आप लोग सब डिग्रीधारी, अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले, हम तो खाली इनके नौकर हैं, तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो एक बात हुई अभी परमार जी से, अब छोटी सी बात, बहुत देर हो गई आप लोगों को, प्रसाद बन गई है, ज्यादा जेल भी नहीं सकते। विचार मुक्त कैसे रहना? 24 घंटे में एक मनुष्य को 55,000 के आजू बाजू विचार आता है। उसमें 92-95% फालतू विचार रहता है। एक आप खुद से करना है ये एग्जांपल, खुद से बेटा। अपने घर में किसी कुंटे में अकेले बैठ जाओ शांत होके और देखो क्या क्या आ रहा है। आपकी औकात तब समझ में आएगी आपको कि आपको विचार कैसे कैसे आ रहे हैं। हड़ी नहीं करना, लेकिन उसको माड़ी बोलते हैं कि विचार मतलब गोल्लर, गोल्लर होता है ना। एक एग्जांपल दिया था कि गोल्लर को अगर आप हड़ी कर दो तो क्या हल हो? हाँ जी, ट्राई मत करना बाहर जाके कोई कि कोई गोल्लर सांड दिख जाए तो हर्री, माड़ी बोले रही से। विचारों की ताकत ब्रह्मास्त्र है बेटा। हमारे जीवन में खेलते खेलते ऐसा हुआ कि मां की कृपा हुई। तब मां ने कहा था कि तू बोल बेटा, तू मांग वो दो। तो मांगे उनकी सेवा। लेकिन उनकी सेवा में ऐसे ऐसे अप डाउन करवाए माड़ी ने, सिर्फ चेक करने के लिए। और जब देखे कि कैपेबल है। एक बात और, जब माड़ी, मेरे को ऐसा लगता है क्या क्या बता डालूं यार आप लोग, लेकिन फिर ऐसा लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पक्की बात है।
कईयों तो ऐसा सोचते हैं कब खत्म हो मोर काम हो भाई, काम हो जाए तो काम हो जाए, माड़ी माड़ी करने से कुछ नहीं होगा। ये बोलो तो मैं लिख के दे दूं बेटा, माड़ी माड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा, खाली टाइम खराब कर, है ना। मंदिर मंदिर माड़ी माड़ी, तो एक समय ऐसा है जैसे हम समझते हैं कि देव की कृपा हो गई तो साला जिंदगी भर का हमको मतलब पावर ऑफ अटर्नी मिल गई। देव की दया होती है उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से हर जीवात्मा पे वो दया होती है। उसको आप सोचो कि जीवन भर का पट्टा लिखा लिए तो गलतफहमी में आ। एक एक समय के बाद आपकी क्वालिटी, आपकी औकात, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से सृष्टि से और शक्तियां ऐड होती है धीरे धीरे। आज जो पाया उसका आपने सदुपयोग कैसे किया, उस दया पे, उस कृपा पे, उस अनुकंपा पे आपने कैसा जीवन जिया, आपने क्या पाया, उस हिसाब से कुछ समय के बाद और शक्तियां दी जाती है और कृपाएं बरसती है। इसलिए इस भुलावे में नहीं रहना कि भैया एक बार नौकरी लग गई मतलब 60 साल में रिटायर होंगे फिर नो टेंशन क्योंकि होगा पेंशन, ऐसा इसकी नौकरी में नहीं होता। आप रिटायर हो ही नहीं सकते, रिटायर मतलब देश छोड़ना। एक समय के बाद ऐसी स्थिति आई कि माड़ी बोली कि अब तो तू सोच, मैं प्रकट करती हूं। उस समय समझ में आया कि विचारों का भाव क्या होता है, विचारों का वेग क्या होता है। अपने विचारों पे कंट्रोल आसान नहीं कि तू सोच बेटा। उसके बाद विचारों को शांत करना पड़ा कि कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं, किसी के प्रति मोह और अपेक्षा भी नहीं। आ रहा है अच्छी बात है, जा रहा है बहुत अच्छी बात, कोई जयकारा कर रहा है अच्छी बात है, कोई गालियां दे रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तिरछी हो गई और क्रोध आ गया तो सामने वाला तो निपट गया। इतनी हल्की नहीं है बेटा, देवों की दयाओं को संभालना इतना हल्का नहीं। वो तो उनकी कृपा हो तो हम आप संभाल सकते कि ऐसे बोर्ड लगे हो, दान पेटियां ना हो, कोई फंडिंग ना हो और फिर भी आंगन से कोई खाली जाए नहीं। इस दयाओं को संभालना और निरंतर उस पे चले चलना, ये बगैर उनकी कृपा के नहीं हो सकता। तो विचारों को देखो, अपने विचारों का अध्ययन करो, लेकिन विचार मतलब एक सांड है, गोलर है, समझते हो कि नहीं। और रोड में बैठे रहते ना, आप बाजू से ट्रेलर निकल जाए, जेसीबी निकल जाए, चाहे पुलिस की गाड़ी, कुछ होता है उसको फर्क पड़ता है। आप हड़ी करो, हड़ी करो, फिर क्या होगा करके देखो। हम बोल रहे इसलिए नहीं, आपकी इच्छा। नहीं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चली जाए, जुलूस चले जाए, वो भैया आराम से बैठे रहता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर छेड़ दिए तो बचाने वाले कोई नहीं आएगा साथ में। अब तेरी हड़ी है, तू ही संभाल। तो ये बात निकली थी अभी कि विचारों को कैसे, विचारों को देखो, अध्ययन करो, खाली कैसा दृष्टा बन के। हाँ ये आया, चल छोड़, हो गया, अच्छा चलो। हमको झटकना पड़ता है बहुत बार, चलो इन छोड़, दिमाग छोड़। एग्जाम्पल भी दे दें क्या, वही वाला दें कि दूसरा दें। कितनों के यहां 4 व्हीलर है, थोड़ा बताओगे। एक दो इनकम टैक्स वाले बैठे हैं इसलिए बता रहे हैं। कितनों के यहां 4 व्हीलर है, हाथ ऊंचा करो ना। 4 चक्के गाड़ियां कितनों के हैं साले, ठीक। ये गाड़ियां सब क्या हैं। कभी कभी विचार नहीं आता कि हमको WBM लेना चाहिए या मर्सिडीज लेनी चाहिए या फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए। जोर से बोला ना, मुंडी नहीं लाओ। आता ही नहीं आता है, जो भी गाड़ी है उससे थोड़ी अच्छी गाड़ियां है, ठीक। तो आज जो गाड़ी हमने आपने ली है तो कुछ सोच समझ के अपनी औकात, जेब, बैंक बैलेंस टटोल के लिए होगी।
अपनी जरूरतें, घर के सदस्य, मेंबर, अपनी आवागमन जो भी है, तो देख के सोच विचार के ही लेते हैं। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि बाजार गए भिंडी लेना था, टमाटर भी ले ले यार, ऐसा वाला। जाते सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर शोरूम जाते हैं, रेट देखते हैं। ठीक, ये एक विचार, और उसको हमने लिया, गाड़ी के रूप में प्रकट किया। ठीक, उस समय के बाद एक विचार आता है कि यार थोड़ी आधुनिक गाड़ी ले लें, एसयूवी ले ले। होता है, भले आप मानो या ना मानो। अगर मुझको होता तो मेरे को लगता है आपको भी होता, क्यों नहीं होता होगा? हम थोड़ी दूसरे ग्रह से आए हैं कि आप दूसरे ग्रह से आए हो। हम भी वही खाते हैं, वही जलवायु में आप भी रहते हो, तो जो विचार मुझको आते हैं स्वाभाविक आपको भी आएंगे, या आपको आते हैं वो विचार मुझको भी आएंगे। तो ऐसा विचार आया एक मारुति गाड़ी चलाने वाले को कि भाई अपन यार होंडा सिटी ले ले। दूसरा ये बोला भैया जितनी जरूरत उतना हो गया। अंदर वाला, ये ऊपर वाला टॉप फ्लोर में बैठा दूसरा क्या बोलता है, थोड़ा टाइट हो, क्या हुआ, फाइनेंस करा लेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे। हाँ जी, थोड़े गहने बेच देते हैं। लेकिन यार जीवन में क्या लेके जाना है, गाड़ी तो टिप टाप होनी चाहिए। इस गोलर को आपने हड़ी की तो वो ऑप्शंस देगा, यार आप लोन ले लो, थोड़ा गहने बेच दो, एक एफडी तोड़वा लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या लेके जाना है यार, और आपकी ये माई चालू। आप आजमा चुके होंगे, कईयों बोलते नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, और कुछ तैयारी में होंगे, अभी दिवाली में निपटे होंगे, अभी अभी पुरानी दे के नई ले ले, 0 इंटरेस्ट। विचारों को देखो, देखो हमारी जरूरतों से ज्यादा के स्थिति में हमको दुख ही प्राप्त होगा। आप सब बहुत समझदार हैं, सब बहुत प्यारे हैं। मेरे को नहीं मालूम क्यों आप लोग अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ लेन देन तो हमारा आपका होगा। अभी मिले, बाद में नहीं मिलना। कईयों तो पट्टा लिखाते हैं, भाई भैया तू डोकरी बहुत जान खारी, बाद में माई मारी मरने के बाद यही घूमू, और जिंदे में चैन से नहीं लेती, मरने के बाद हाँ तो कहां जाएंगे, कहा अतिक बड़ी दुनिया है, कहां जाएंगे मरने के बाद, हम मतलब मालूम नहीं है। तेज दाई है, तेज सवाल, मतलब दाई से मिलना, बेटे से मत मिलना। सीधे बैठ जाएं, शब्द ब्रह्म ओमकार का 3 बार उच्चारण करें, और जगदम्बा की कृपा को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में उतारें, ऐसी शुभेच्छा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय मणि, आप थोड़ा सा और झेलने के मूड में हो क्या? और प्रसाद खा लेते हैं ना बाद में, भूख भी तो लगी हुई है, कईयों को लघु शंका भी जानी होगी। नहीं, अगले संडे। भाई टीआरपी बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। भाई अगले संडे ऐसा सीरियल कोई भी ऐसे मूवमेंट में रोकना, या ऐसा होगा ... ये विचारों पे एक बात ओमकार करते समय ऐसी प्रकट हुई कि हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में एक
ऋषि मुनियों ने एक बात कही है कि सागर मंथन हुआ था। माणी ने उसको डिफाइन किया था बहुत सही तरीके से और सरल तरीके से कि समुद्र मंथन हुआ था देव और दानवों के बीच। मेरु पर्वत सबने सुना होगा, फोटो भी देखा होगा। शेषनाग की रस्सी और उससे उसके मंथन से जो रत्न प्राप्त हुए वो इस सृष्टि के अमूल्य चीजों में से। वो मंथन को माणी ने बहुत सरल तरीके से किया था कि ऐसा संभव नहीं है कि आप समुद्र को मथ सको। ये प्रतीक रूप में जरूर हमको वैदिक तरीके से कहा गया, पर यह संभव नहीं है साइंटिफिकली कि समुद्र को मथना इतना आसान नहीं है। उसमें भी आप पर्वत को ले जाओ और सांप की रस्सी बनाओ। वो कब चला था मालूम है समुद्र मंथन? थोड़ी सी माचिस मार देंगे। हाँ जी, अभी धनतेरस को धनवंतरी जी निकले थे, उससे धनतेरस में निकले थे वो लेके, मतलब अभी चल रहा था। हाँ जी, चल रहा था ना, तभी तो निकला ना। तो नवरात्रि ये वो मनाने कौन गया था? देव सोए थे, करने कौन गया था? देव उठी एकादशी तो अब आने वाली क्या? हाँ जी, तो इसका एक प्रतीक रूप में माणी ने ये बताया था जो समझ में आया कि हमारे आप में देवत्व और दानत्व, मतलब बुरे विचार और अच्छे विचार हर जीवात्माओं में रहते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेटिंग और नेगेटिव वाइब्रेटिंग हर जीवात्मा रहते हैं। अच्छे से अच्छा संत हो तो भी दुर्विचार आ सकते हैं, और बुरे से बुरा कोई अकर्मी हो तो वो भी अच्छे विचार को अपने साथ में रख सकता है। तो हर जीवात्मा में समुद्र मतलब, मेरु पर्वत मतलब, हमारे रीढ़ की हड्डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, मेरुदंड। मेरु के टॉप में विचार कहां आते हैं? हाँ जी, मस्तिष्क में। मेरु के टॉप में हमारा मस्तिष्क है और वो पानी में तैरता है। नहीं समझे? हमारा मस्तिष्क जो है वो एक लिक्विड में तैरता है जो मेरु के ऊपर है। इससे हमारे शुभ और अशुभ, नेगेटिव वाइब्रेटिंग और पॉजिटिव वाइब्रेटिंग के द्वारा जब हम मंथन करते हैं तो जो चीजें निकलती है। शेषनाग मतलब क्या? हमारी नाड़ियां, इंगला पिंगला और सुषुम्ना जो मूल है, उसके द्वारा हम जब स्थिर चित्त होके हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब जो रत्न निकलते हैं वो ही वो 14 रत्न है। और इसके बारे में डिटेल अगले रविवार को करेंगे। तो ये मंथन हमारे आप में सब में चलते हैं, लेकिन कब हम दानवों की तरफ खड़े हो जाते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता, कब हम देवों की तरफ खड़े हो जाते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्पष्ट होकर जब दो में से एक तरफ खड़े रहते हैं तो उसकी प्राप्ति की जवाबदारी परब्रह्म की रहती है। जय माड़ी, आप सबको बहुत बहुत प्यार।